हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है लर्निंग एंड टीचिंग के लिए। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? ये अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा, 3 ऑप्शन में दे दिया और 4th ऑप्शन डाल दिया, उपरोक्त सभी। तो अगर हमें पता होंगी तो हम तभी उसको हम अपना सही आंसर लगा पाएंगे, इसलिए इनको हम एज इट इज़ याद रखेंगे। अच्छे शिक्षण की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे फर्स्ट है हमारी निर्देशात्मक होगी, प्रेरणादायक होगी, प्रगति पर आधारित होगी, सहानुभूतिपूर्ण, सुव्यवस्थित होगी, सहयोग पर आधारित, बालक के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखा जाएगा, प्रजातंत्रात्मक, उपचारपूर्ण, बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाला, बालक प्रधान। जहाँ तक इन वर्ड की मीनिंग्स की बात है वो आपको पता ही होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, शिक्षा को प्रभावित करने वाला कारक। ये भी हमें एज इट इज़ याद रखने हैं। इसमें भी वो 4 ऑप्शन दे के इनमें से कोई ना डाल के पूछ सकता है क्या ये इसको प्रभावित करते हैं या नहीं। तो अध्यापक का स्वास्थ्य है, अध्यापक का दृष्टिकोण, वातावरण, कक्षा का आकार, दृश्य सर्वे सामग्री, क्षमताएं, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण संस्थान, विद्यार्थी की प्रकृति। हमारा नेक्स्ट है, ये नंबरिंग गलत होगी, ये 2 के बाद 3 आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण और अधिगम के संबंध व अंतर। ये हमारे जो शिक्षण के बीच के संबंध को और उनके डिफरेंस को बताने के लिए 3 ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, ये याद रखनी है हमें। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण और अधिगम का क्या संबंध है कि शिक्षण से ही अधिगम का जन्म होता है। जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम जरूर होगा, परंतु यह जरूरी नहीं जहाँ अधिगम हो वहाँ शिक्षण भी हो। अधिगम का मतलब सीखना, शिक्षण का मतलब सिखाना। क्लार्क महोदय ने क्या कहा? शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाए जा सकते हैं, इसलिए शिक्षण की उपलब्धि का आधार अधिगम ही है। B.S. वॉल्यूम, विकास अधिगम का ही स्वरूप होता है, इसलिए शिक्षण के लिए अधिगम है। इनमें से वो कोई भी डेफिनेशन देके ये पूछ सकता है कि ये किसने कहा था, ये संबंध किसने बताया, किसके अनुसार। जैसे कि शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं, यह किसके द्वारा कही गई बात है? तो ये क्लार्क महोदय के द्वारा कही गई बात है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ब्रेक के अनुसार सीखने के 7 तत्वों की चर्चा की गई है। इन 7 तत्वों से शिक्षण के सिद्धांत को निर्धारित किया जा सकता है। तो वे तत्व कौन से हैं? ये 7 तत्व हैं। फर्स्ट स्थिति, सेकंड व्यक्तिगत विशेषताएं, थर्ड लक्ष्य, फोर्थ व्याख्या, फिफ्थ कार्य, 6 परिणाम, 7th विरोध पर प्रतिक्रिया। ये क्रोनबेक के अनुसार जो सीखने के लिए यानी कि अधिगम के लिए जो 7 तत्व हैं वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिगे के अनुसार शिक्षण स्तर कौन से हैं? इसने 3 शिक्षण स्तर बताए हैं। फर्स्ट समर्थी स्तर, सेकंड बोध स्तर, थर्ड विमर्शपूर्ण स्तर। ब्लूम ने के द्वारा बताए गए उद्देश्य क्या हैं? इसने ये 5-6 उद्देश्य बताए हैं। ज्ञान का उद्देश्य, बुद्धि का उद्देश्य, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम के संबंध को स्पष्ट करने के लिए किस प्रणाली की सहायता ली जा सकती है? तो उपागम प्रणाली की सहायता से हम इनके संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं। और 10th क्वेश्चन हमारा मैकडॉनल्ड ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संबंधित करने के लिए 4 उपक्रियाओं में बांटा था। वे उपक्रियाएं क्या थीं? पाठ्यक्रम, शिक्षण, अनुदेशन, अधिगम। थैंक यू। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि